हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में। और आज फाइनली आपका जो इंतजार है बहुत लंबे समय का वो ख़त्म हो जाएगा। यानी कि हम लोग आज अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो हमारा टेक्नीशियन वेल्डर होता है, तो आप बहुत समय से कमेंट कर रहे थे कि सर थोड़ा इसके बारे में एक वीडियो बनाएं, बताएं। इसका वीडियो यूट्यूब पे हमें नहीं मिल पा रहा है, तो मुझे सारी चीज़ें याद थी, लेकिन आज मुझे जैसे ही टाइम मिला तो मैंने सोचा कि वो इंतजार आपका मैं आज खत्म कर दूं। ए टू जेड हम लोग सब बात करने वाले हैं कि जो टेक्नीशियन बिल्डर है क्या क्या उसके बारे में, मतलब क्या काम होता है, उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, काम कैसा रहता है, सैलरी क्या होती है। हम लोग हर चीज को यहाँ इस वीडियो में बात करेंगे, तो बिल्कुल पूरा वीडियो देखें ध्यान से, क्योंकि हर हर एक चीज इस वीडियो में जो भी मैं बताऊंगा आपके लिए बहुत जरूरी होगी अगर आप टेक्नीशियन की तैयारी करने जा रहे हैं और बिल्डर ट्रेड से आप आईटीआई किए हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हमने आईटीआई जो है बिल्डर ट्रेड से की है, तो आप ये समझ लीजिए कि सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारी कट ऑफ कम जाएगी। चाहे जौन सा आपका जोन हो, कोई सा भी आपका जोन हो, आपकी कट ऑफ कम ही रहने वाली। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो गया है। ठीक है, कट ऑफ कम जाएगी, आप जो है बढ़िया जल्दी आसानी से नौकरी पा सकते हैं। अब जब आप नौकरी पा लेंगे उसके बाद क्या होगा कि आपका काम, तो काम आपका कैसा रहेगा। अब देखिए काम आपका जो है, अब जाहिर सी बात आप बिल्डर हैं तो बिल्डिंग करनी होगी। अब दो चीजें हैं यहाँ पे कि आपकी पोस्टिंग जो है वर्कशॉप में हो सकती है, आपकी CNW मीन्स स्टेशन पे हो सकती है। किसी पर स्टेशन पे तो नहीं होती है, ये समझ लीजिएगा। बड़ा कोई स्टेशन है तो वहां पे हो सकती है, जहाँ पे CNW होता है, कैरिज एंड वर्कशॉप। ठीक है, बड़े स्टेशन होते हैं वहां पे थोड़ा बहुत वेल्डिंग का काम होता है, तो वहां पे हो सकता है। और मैं अगर नुकसान की बात करूं तो यही सबसे बड़ा नुकसान है कि बिल्डर का काम या बिल्डर की पोस्टिंग हर स्टेशन पे नहीं हो सकती, छोटे मोटे स्टेशन पे नहीं हो सकती है, क्योंकि वहां पे बिल्डिंग का कोई काम नहीं होता है। तो आप ये समझ लीजिए यही आपका नुकसान है वेल्डिंग का सबसे बड़ा, कि हमारी जो पोस्टिंग है हर स्टेशन पे नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पे वेल्डिंग का काम नहीं नहीं होता है। वहीं अगर आप फिटर हैं तो आप कहीं पर भी वर्कशॉप, स्टेशन, छोटी स्टेशन, बड़ी स्टेशन, हर जगह आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो फिटर वालों का ये बेनिफिट है। अब काम की बात करूं कि वर्कशॉप में अगर आपकी पोस्टिंग होती है, तो देखिए यहाँ पे बिल्डर आप अगर हैं तो एक तो बिल्डिंग आपकी कटिंग होती है। कटिंग में भी आप जो है CO2 कटिंग, CO2 नहीं, C2H2 यानी कि एसिटिलीन से कटिंग होती है, एसिटिलीन गैस कटिंग। इसमें क्या है, एसिटिलीन का एक सिलेंडर लगता है और एक हमारा ऑक्सीजन का सिलेंडर लगता है। तो दोनों से ही क्या है, हमें जो है मिक्सचर बना करके आपकी ऐसी टॉर्च होती है ना, आप देखे होंगे कुछ ऐसी, इसमें से आपकी जो है और वो निकलेगी क्या, फ्लेम। और आप जो है इससे हमारी रेलवे वर्कशॉप में काफ़ी ज़्यादा इससे कटाई होती है, और इससे लोहे की कटाई की जाती है, आयरन की। ठीक है, आयरन की जो हमारी कटिंग होगी वो हमारी एसिटिलीन गैस कटिंग से ही की जाती है। दूसरा यहाँ पे जो कटिंग होती है वो हमारी होती है प्लाज्मा गैस कटिंग होती है। प्लाज्मा गैस कटिंग, प्लाज्मा गैस कटिंग में क्या होता है, यहाँ पर एक हमारी मशीन रहेगी और इस मशीन में सिर्फ हमको एयर या फिर ऑक्सीजन देनी होती है। तो इसमें कोई सिलेंडर हम लोग नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमारा अगर वहाँ पे ऑक्सीजन, देखो जब वर्कशॉप में हम लोग होते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन का पाइप हर जगह अवेलेबल मिलता है, पॉइंट होते हैं वहीं पे। इस मशीन का हम लोग जो हमारा पाइप होगा उसको डायरेक्टली उसी पाइप में ज्वाइंट कर देते हैं। तो इससे बड़ी ही सावधान, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से आसानी से हम लोग कटिंग कर सकते हैं। और स्टील की कटिंग मेनली हम लोग इसी से कर पाते हैं, जो प्लाज्मा गैस कटिंग है स्टील की कटिंग इसी से कर पाएंगे। इससे अगर कटिंग करते हैं तो बहुत सक्सेस नहीं है, काटने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो जल्दी नहीं करती है। होता क्या है, जो हमारा आयरन है वो ऑक्सीजन से मिलकर के आयरन ऑक्साइड बना लेता है, लेकिन जो स्टील है वो ऑक्साइड नहीं बना पाती है। तो वो जो है मेटल के ही फॉर्म में रहता है, जो हमारा पिघला हुआ मेटल होता है, और ये जल्दी से ऑक्साइड के फॉर्म में आ जाता है। तो इससे हमें तकलीफ होती है स्टील वाली कटिंग करने में। तो हमें प्लाज्मा गैस कटिंग तो बड़ी सावधान, मतलब बड़ी आसानी से बहुत अच्छे से काटती है, एकदम फिनिश वाली कटिंग करती है।
इसे लोहा भी खा सकते हैं, लेकिन लोहा के लिए हम लोग यार इतना प्लाज्मा नहीं मतलब अवेलेबल करा पाते हैं, तो ये CO2 जो है, और हर कोई जो पुराना हमारा वर्कर एम्प्लॉई है वो जो है प्लाज्मा चलाना भी नहीं चाहता, ठीक है। तो जिसकी आदत पड़ी है इसी से कटिंग करने की, वो अपना यही चलाते हैं मेनली, ठीक है। तो अगर आप बिल्डर हैं तो आपको जी कटिंग बाकी का भी काम आप कर सकते हैं, लेकिन कटिंग करना यहाँ पे जो मतलब जो वेल्डिंग करना कम जानता है वो कटिंग का ही काम पकड़ लेता है। लेकिन बढ़िया अगर आप ट्रेनिंग में सब चीज़ अच्छे सीख के आए हुए हैं तो आप वेल्डिंग का काम आपके पास है, क्योंकि वर्कशॉप में आपके हिसाब से काम आपको मिल सकता है, ठीक है। हालांकि मैं आपसे कहूँगा यही कि आप हर चीज़ सीखें, जब ट्रेनिंग आपकी होगी है ना, तो आप गैस वेल्डिंग सॉरी क्या बोलते इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग जो है, जो रॉड वाली वेल्डिंग होती है, नहीं इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, जिसको हम लोग SMAW भी बोलते हैं, SMAW, हाँ जी हमारी रहती है, इसको MMAW भी कहते हैं, जो हमारी जिसमें हम होल्डर होता है, होल्डर में जो इलेक्ट्रोड लगा करके वेल्डिंग करते हैं ना होल्डर, तो वो हमारी हम लोग उसको SMAW और MMW और इसको जो है हम इलेक्ट्रिक वेल्डिंग भी कहते हैं। तो जी दूसरा यहाँ पर हमारी वर्कशॉप में जो है हो सकता है आपको जो है MIG करनी पड़े, MIG मेटल इनर्ट गैस, दो ही वेल्डिंग यहाँ पे ज़्यादा चलती है, MIG और इलेक्ट्रिक, यानी होल्डर वाली, और दूसरा जो है हमारा जिसमें वायर लगता है, वायर का एक रोल लगता है, रोड फोल लगाने की कोई जरूरत नहीं, एक स्टिकर होता है, एक बटन होती है, उसको दबाओ वेल्डिंग होती रहती है ना। तो दो वेल्डिंग हमारे वर्कशॉप में बहुत ज़्यादा ही लेवल पे होती हैं, तो और शायद कोई ज़्यादा वेल्डिंग यहाँ होती नहीं है, ठीक है। तो आपको जो है अब क्या है कि आप वर्कशॉप भी हमारा सवारी गाड़ी वाला हो सकता है, जिसको हम कोच फैक्ट्री कहते हैं। दूसरा हमारा जो है जो बैगन रिपेयर होते हैं, बैगन मतलब कि जो हमारे मालगाड़ी वाले हैं। अगर सवारी गाड़ी में है तो अच्छी बात है, वहाँ पे थोड़ी गंदगी कम रहती है, लेकिन जो मालगाड़ी है इसमें कोयला वगैरह आता है तो कपड़े वपड़े ज़्यादा गंदे होते हैं, रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ अंदर की बात, ठीक है। और इसमें से कोई सा भी काम आपको वर्कशॉप में जो करना पड़ सकता है, हालांकि बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, लेकिन वर्कशॉप में आजकल जो है भाई काम बढ़ गया है, गाड़ियाँ बहुत आती हैं, तो हो सकता है कि आपको पूरा जो है 8 आवर की आपकी ड्यूटी है वो पूरी करनी पड़े, ठीक है। उसमें लंच वगैरह रहता है, वो कोई बात नहीं है, आपका लंच रहेगा, मस्त नाश्ता वगैरह का टाइम रहता है, ठीक है। लेकिन आपका बहुत मेहनत का काम नहीं है। अब जैसे कि गाड़ी में कहीं ऊपर वेल्डिंग कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा आपका रिस्क रहता है जलने जलाने का, मैं बिल्कुल जो सच्चाई है वही बता रहा हूँ। ऊपर हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं तो आपको जो जल्दी में भी अगर वेल्डिंग कर रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि हम अपना जो टारगेट है वो फिनिश कर दे चले जाएं, तो उस समय ये चांस हो जाते हैं थोड़ा बहुत जलने के, ठीक है। बिल्डर आप ध्यान से देख सुनने समझ लें इन चीज़ों को, ठीक है। लेकिन आपकी पोस्टिंग अगर अच्छी जगह मिलती है, आपको बैठ के वेल्डिंग करनी पड़ जाती है, नीचे कहीं वेल्डिंग करनी पड़ती है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जब ओवर हेड जब मतलब ऊपर जब वेल्डिंग करते हैं ना तब थोड़ी प्रॉब्लम आती है, या वर्टिकल वेल्डिंग जाते हैं ना ऐसे नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, तो उस समय हमको थोड़ी सी मुसीबत देखनी पड़ सकती है, और कुछ नहीं। तो ये हो गया काम हमने आप देखा, और हम इसके जो वीडियो है वेल्डिंग करते हुए जो हमारे रेलवे एम्प्लॉय हैं वो भी हम क्लिप आपको वीडियो में लगा देते हैं, लेकिन एक्चुअली अभी हमारा मोबाइल ख़राब चल रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है उसमें, तो सारा डेटा उसमें अवेलेबल है, तो मैं अभी वो चीज़ नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन हालांकि मैं सब चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। ये आपका काम हो जाएगा, ठीक है। वो भी मैंने बता दिया कि स्टेशन पर और जो है हर स्टेशन पे आप नहीं जा सकते हो, और एक चीज बता दूं कि स्टेशन पे काम बहुत हल्का फुल्का रहता है, और वर्कशॉप में भाई भरमार होती गाड़ियों की, तो यहाँ पे थोड़ा काम ज्यादा रहता है। बट फायदा क्या है हमारे वर्कशॉप में, ये फायदा है कि यहाँ पे आपकी जो ड्यूटी है अगर डे में चल रही है तो डे में रहेगी बहुत दिनों तक, हो सकता है कि आप जब तक चाहें तब तक चलती रहे, कोई ज़्यादा इमरजेंसी हो तो बदल सकती है, आप नाइट में चाहते हैं तो नाइट में आपकी ड्यूटी चलती रहेगी। पर स्टेशन क्या है कि आपका जो है 3 शिफ्ट रहती है, वो वीकली चेंज होती रहेगी, और वहाँ पे ये भी है कि जैसे कि वर्क वहाँ पे वेल्डर बहुत कम होंगे, 1-2 वेल्डर होगा बस, तो कोई इमरजेंसी फंस गई तो आपको कभी भी जाना पड़ सकता है। लेकिन हमारे वर्कशॉप में ऐसा नहीं है, यहाँ पे हजारों होते हैं और ऐसी कोई इमरजेंसी भी साथ नहीं फंसती, ठीक है। और जरूरी नहीं अगर फंस भी गई इमरजेंसी तो आप ही को जाना पड़ेगा, और बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो ये फायदा है वर्कशॉप में कि एक जगह पर रहोगे, आपका प्रमोशन भी होगा तो वर्कशॉप के अंदर ही अंदर रहोगे। लेकिन अगर मैं बहुत बड़ी बात, बहुत ऐसी चीज़ें जो लोग नहीं बताते हैं आमतौर पर,
वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका स्टेशन पे प्रमोशन होता है तो आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे भेज दिया जाएगा आपको। लेकिन वर्कशॉप में वर्कशॉप के अंदर रहोगे तो आपकी स्टेबिलिटी बन जाती है, एक जगह पे आप रह पाते हो। ठीक है, रोज रोज इधर उधर भागना नहीं होता है, टाइम आपका फिक्स होता है कब हमारी ड्यूटी स्टार्ट होगी कब खत्म होगी, उसके बीच में आपका टारगेट अगर खत्म होता है तो आप आ सकते हैं। लेकिन स्टेशन पे आपका जितना ड्यूटी है उतना पूरा करना ही पड़ेगा उतना टाइम तक, भले ही आप वहां बैठे रहो, वो अलग चीज है। ठीक है, ये चीजें समझते रहना आप, फिर आप जो है सब अपना देखना कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। काम की बात कर ली, थोड़ा सैलरी की अगर बात करूं कि हमारा मान लो टेक्नीशियन फिटर है और टेक्नीशियन बिल्डर है, तो क्या दोनों में सैलरी में कोई फर्क है? टेक्नीशियन आपका फिटर है, बिल्डर है, और आपका जो है टेक्नीशियन फिटर है, सैलरी में कोई अंतर है? भैया नो अंतर, दोनों में कोई अंतर नहीं है, सेम है। सैलरी इनकी कैसी रहती है? सैलरी हमेशा सेम रहती है। ठीक है, सैलरी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है हमारे, बस इतना फर्क हो सकता है कि जैसे वर्कशॉप और स्टेशन पे है तो थोड़ा बहुत सैलरी में फर्क दिखाई पड़ेगा। हम अगर बेल्डरी की बात कर लें, बेल्डर एक हमारा स्टेशन पे है और एक हमारा वर्कशॉप में है, तो आप 2 से 3 हज़ार का अंतर मान के चलिए, जो हमारे वर्कशॉप में है सैलरी ज़्यादा पहुँचे। ठीक है, कम से कम इतना अंतर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बोनस नाम इंसेंटिव मिलता रहता है। और वहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो है नाइट अलाउंस बुक मिलता है, जैसे कि आप कुछ नाइट में काम कर रहे हैं तो उसका नाइट अलाउंस मिल जाएगा। कभी कभी आपको जो है जो हमारी आउट ड्यूटी टाइम करना पड़ता है, ड्यूटी का टाइम नहीं तब भी काम करना पड़ता है, तो उसका पैसा अलग से मिल जाता है। तो थोड़ा बहुत वहाँ पर ऐसा थोड़ा बन जाता है। लेकिन यहाँ पे हर महीना जो है आपका बोनस बनता है वर्कशॉप में। जो बोनस है आपका जो है, इस समय मैं प्रेजेंट की बात करूँ तो जो है टेक्नीशियन थर्ड का जो बोनस है 6,000 और 6,000 मतलब 6500, 6 से या 6500 के बीच में रहता है। 5,000 से मान लीजिए, 5,000 से 6,500 के बीच में आ जाता है। 5,000 से 6,000 के बीच में जो इंसेंटिव बोलते हैं बोनस है वो आ जाता है वर्कशॉप में। ठीक है, तो सैलरी की हमने बात कर ली, कोई अंतर नहीं दिखेगा। वर्कशॉप में स्टेशन पे तो इतना अंतर दिखेगा। बाकी और इसके कोई नुकसान बिल्डर के बस यही है कि थोड़ा धुआं वगैरह आता है, लेकिन उससे कोई नुकसान दिखाई नहीं पड़ा अब तक मुझे पर्सनली। ठीक है, और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जो मेरे साथ और हमारे सीनियर लोग हैं, तो किसी में कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं दिखाई पड़ी है कि इससे के धुआं से कोई नुकसान हुआ या कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे बस मैं यही कहूँगा कि यार ज़्यादा कठिन, ज़्यादा लोड का काम नहीं है, बस फिटिंग के लिए आपको जो है वर्कशॉप में थोड़ा लोड का भी काम मिल सकता है। गाड़ियों के जो पार्ट होते हैं उनको फिट करना होता है, उठवाना होता है, भले कि मशीन से उठाते हो, कभी कभी मैनुअल भी वो चीज़ें करनी पड़ जाती हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है फिटर के लिए। ठीक है, और कोई चीज़ छूटी, और कोई चीज़ तो मुझे नहीं लग रहा, कुछ चीज़ें याद नहीं रहती है मौके पे, तो आप कमेंट करें। मैं टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा, तो उसमें जो है आप कोई भी अगर डाउट आपका रहता है तो आप जो है पूछ लें। और मैं थोड़ा बता दूं बिल्डिंग जैसे कैसे करनी होती है। मान लो कि पुरानी गाड़ी कोई आई है, लाइट का प्रॉब्लम, हाँ अगर कोई पुरानी गाड़ी आई है तो उसमें क्या होगा कि जैसे कोई हमारी पार्ट है वो खराब है, तो उसको काट दिया। अब काट दिया मतलब बॉडी में कोई हमारा पार्ट है, कोई हिस्सा है, वो चादर कोई है, सीट है, काट दी। अब वो सीट है ना, दोबारा लगेगी तो उस पर वेल्डिंग करनी होगी। फ्लोर होता है गाड़ी का ना, फ्लोर, तो फ्लोर कटेगा, वो पड़ेगा तो वेल्डिंग होगी। तो यही सब चीज़ों में वेल्डिंग होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती रहती है हमारी। अच्छा, और कोई चीज़? और बस यही मैं कहूँगा कि वेल्डर अगर आप हैं तो आप जो कटाव वगैरह है वो बहुत कम रहेगी। काम हमने बता दिए, सैलरी बता दी, और कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करें। अब कटाव इस बार की बात करूँ, ठीक है सही हो गया। कटाव अगर इस बात की बात करूँ तो हमारी जो कटाव है वो 50 से लेकर के और 60 के बीच में, ये बात अभी आप देख लेना, चाहे जो भी आपका जोन हो इसके बीच में सारी जो है सबकी कटाव निपट जाएगी। जनरल तक की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल की हाईएस्ट अगर पहुंच जाए तो 65, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। जब रिजल्ट आया उस दिन देख लेना आप। ठीक है, तो आप जो भी बिल्डर हमारे हैं उनके लिए मैंने बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी है, आप इस हिसाब से आप तैयारी करते रहें जी। कटाव मैंने कौन सी बताई, जो हमारा सेकेंड पेपर होगा उसके मार्क। ठीक है, पार्ट ए में जो हमारे मार्क है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो हमारा CVT 1 होगा उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। CVT 1 में तो आपका जो है 30 से 33 मार्क है, तब भी जो है आप पास कर जाएंगे।
लेकिन यार ये 70 में से होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा है। 30 से 33 आप देख लेना, 30 से 33 में भी आप पास हो जाओगे 75 में से, ठीक है। चलिए, तो और कोई चीज़ तो बची नहीं है, और अगर बचा भी तो कमेंट करें, हम लोग उसके लिए वीडियो बनाएंगे। और कुछ लोगों का एक कमेंट और आ रहा था कि सर जो है हमारी ज्वाइनिंग जब होगी उसके बाद ट्रेनिंग होगी तो खाना पीना क्या होगा, रहने का कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो चीज़ हम लोग अपने अगले वीडियो में बात कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो इतने रखते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना खुश रहिए, तैयारी करते रहिए।